हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉकनेस इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अ वोवल साउंड सीरीज। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था ई का प्रोनाउंसिएशन कब और कैसे करना है, और इस वीडियो में हम सीखेंगे आई का उच्चारण कब और कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप वो देख लो, सो दैट आपको ये पता चल जाएगा कि ई का उच्चारण कब और कैसे करते हैं। तो क्या आप जानते हैं इंग्लिश में आई का उच्चारण हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसका आवाज़ कभी कहीं किसी वर्ड में अ निकलता है तो कहीं किसी में ई निकलता है। तो आज इसी को हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं आई का पहला रूल और इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है फिर आई का उच्चारण छोटा ई होता है। जैसे डीप, तो डी एक हमारा कॉन्सोनेंट है, पी भी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है तो आई का उच्चारण छोटा ई होगा। इसको डीप बोलेंगे, डीप नहीं बोलना, वो बड़ा ई होता है। तो इस यहाँ पे छोटा ई निकलेगा। डीप, किल, फिल, लिफ्ट, किट। तो ये देखो, जैसे के और एल ये कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में आई आया तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या निकलेगा? छोटा ई। तो किल, एफ एल ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके बीच में आई आया तो इसका उच्चारण निकलेगा फिल। लिफ्ट, के और टी एक हमारा ये कॉन्सोनेंट है दोनों, तो उसके बीच में आई आया तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? किट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सेकंड रूल, जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट आता है फिर ई आता है तो आई का उच्चारण आई ही होता है। जैसे काइट, लाइट, टाइल, साइट। तो ये देखो, जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट है तो आई है, उसके बाद टी है, टी एक हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर अगर ई आता है तो आई का उच्चारण क्या निकलेगा? आई निकलेगा। तो आई के बाद हमारा एक कॉन्सोनेंट आया फिर ई आया तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? काइट। लाइट, तो एल आई टी ई, लाइट हमारा आई है, आई के बाद टी है एक कॉन्सोनेंट फिर ई है। और ऐसा तर आपको हमेशा वर्ब के किसी भी वर्ड के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। जैसे टी आई एल, टाइल, तो आई एल ई, तो आई उसके बाद कॉन्सोनेंट है एल फिर ई है तो ये क्या निकले, इसका आवाज निकलेगा टाइल। एस आई टी, साइट। और थर्ड रूल क्या है? जब किसी वर्ड में आई के बाद अगर आर आता है फिर आई आर का उच्चारण अ होता है। जैसे वर्ड डर्टी, शर्ट, आई के बाद आर आ गया तो यहाँ पे अ निकलेगा। वर्ड, बी का बन गया ब, आई आर का अ, वर्ड। डर्टी, तो आई के बाद आर आ गया ना तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? अ। एस एच आई आर टी, शर्ट। तो यहाँ पे आई के बाद आर आ गया ना तो इसको सीट मत बोल देना, शर्ट। तो किसी भी वर्ड में आई के बाद अगर आर आता है तो वहाँ पे आई का उच्चारण अ निकलेगा। फोर्थ रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में अगर आई ई आता है फिर आई का उच्चारण आई ही होता है। जैसे डाई, तो ये देखो वर्ड के लास्ट में क्या है? आई और ई, तो यहाँ पे डाई बोलोगे। डी का बन गया ड और आई ई को आई पढ़ेंगे तो डाई, टाई, लाई और पाई। तो देख रहे हो वर्ड के लास्ट में आई और ई आ रहा है, हर वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो जहाँ भी किसी वर्ड में आई ई लास्ट में आएगा तो आई का उच्चारण आई ही होता है। तो चलो आप देखते हैं आई का फिफ्थ रूल। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आता है फिर आई का उच्चारण आए पढ़ते हैं। जैसे एफ है आई आर ई, तो यहाँ पे देखो आई के बाद आर ई आएगा तो यहाँ पे है ना आई आर ई, आई आर ई, आई आर ई। तो हर वर्ड में आई के बाद आर ई आ रहा है ना तो वहाँ पे आई का उच्चारण आए निकलेगा। तो इसका क्या बन गया? फायर, वायर, टायर। नेक्स्ट रूल क्या है? जब किसी वर्ड के बीच में आई ई आता है फिर आई का उच्चारण बड़ा ई होता है। जैसे एफ आई ई एल डी, तो ये देखो एफ और डी के बीच में हमारा आई आ रहा है ना तो इसका उच्चारण अब यहाँ पे ई निकलेगा। एक चीज़ याद रखना, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई अगर वर्ड के लास्ट में होगा तो आई का उच्चारण आई निकलेगा। अगर आई ई वर्ड के बीच में होगा तो वहाँ पे उसका उच्चारण बड़ा ई निकलेगा।
तो यहाँ पे ये फील्ड है बिलीफ सीज, क्योंकि ये आई और ई वर्ड के लास्ट में नहीं, ये बीच में है। अगर वर्ड के लास्ट में होता तो आई का उच्चारण आई ही बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आई का 7th रूल। जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT होगा, फिर आई का उच्चारण आई बोलेंगे और GHT साइलेंट होगा हमेशा। कोई वर्ड दिया है उसके बाद आई है फिर GHT होगा तो ज़्यादातर GHT साइलेंट होगा और आई को आई ही पढ़ते हैं। जैसे फाइट, तो आई के बाद GHT आ गया ना तो GH साइलेंट होगा, तो ये पढ़ेंगे फाइट। यहाँ पे देखो GH का कुछ आवाज ही नहीं आ रहा है, GH साइलेंट है। लाइट, तो आई के बाद GH आ गया ना तो GH साइलेंट होगा, तो ये बन गया लाइट। माइट, नाइट, तो अब देखो हर वर्ड में आई के बाद GH आ रहा है। अगर आई के बाद GH आएगा तो GH हमेशा आपका साइलेंट होगा। चलो दोस्तों आप देखते हैं आई का 8वां रूल। जब किसी वर्ड के लास्ट में TS होगा और उसके बाद ION आएगा तो फिर आई का उच्चारण अ होता है। जैसे अटेंशन, क्रिएशन, पेंशन, टेंशन। तो यहाँ पे देखो टी है, टी के बाद ION है, टी है, टी के बाद ION है, एस है, एस के बाद ION है, एस है, यहाँ पे ION। तो किसी भी वर्ड में टी के बाद एस के बाद अगर ION आएगा तो वहाँ पे आई का उच्चारण अ निकलेगा। तो ये क्या बन गया, टेंशन, क्रिएशन, पेंशन, टेंशन। और आप देखते हैं आई का लास्ट और आखिरी रूल 9। जब किसी वर्ड में आई के बाद ND LD आता है फिर आई का उच्चारण क्या होगा, आई ही होगा। जैसे माइंड, तो ये देखो आई के बाद क्या आ गया, ND। एफ के बाद क्या है, FIND, तो आई के बाद आ गया ना ND। आई के बाद LD आएगा तो आई का उच्चारण क्या होगा, आई ही आएगा। अगर आई के बाद ND हो, LD हो तो आई का उच्चारण आई ही होगा। तो ये देखो माइंड, फाइंड, वाइल्ड, चाइल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।